बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम एनसीसी की बात करेंगे, जो कि बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रोड जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी को हाल ही में बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज के रीडेवलपमेंट के लिए बड़ा ऑर्डर भी मिला है। कंपनी को और कहां से बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, कर्ज में कमी की आखिर क्या योजना है, तमाम पहलुओं पर सवालात होंगे। एनसीसी के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में नीरज जी। और चलिए यहाँ पर जिस हिसाब से हमने पहला फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखा है, केपेक्स थोड़ा सा यहाँ पर कम लगा है जहाँ तक एग्जीक्यूशन की बात है कंपनी के तमाम प्लान्स को लेकर, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है पेमेंट साइकिल के लिहाज से, जो क्लाइंट्स की तरफ से हमने आता हुआ देखा हुआ है। और पोस्ट इलेक्शन स्लो डाउन जो स्पेंडिंग में हमने देखी गई है, क्या इन तमाम पहलुओं पर किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकती है आने वाले समय में? अगर ये प्रॉब्लम जारी रहती है तो एग्जीक्यूशन में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों परिस्थितियां होने की पूरी उम्मीद है। बट इस क्वेश्चन को मैं बताने का आंसर करने के पहले मैं दो तीन बातें आपसे और आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो FY25 ईयर है, ये एक असाधारण वर्ष रहा। सबसे पहले इस साल में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए, उसका काफी दिनों काफी काफी महीने उसका इम्पैक्ट रहा। उसके बाद जो मॉनसून्स हमने देखा है, काफी सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें दिखाई दिए इस साल में। काफी काफी रीजन्स में कंट्री के एकदम फ्लड लाइक सिचुएशंस था। हमारे काफी साइट्स भी जो थे पूरे फ्लडेड थे। एक तो इसका इंटेंसिटी है मॉनसून का। दूसरा, इसका पीरियड भी एक्सटेंडेड था। काफी 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 पार्ट्स में इवन अगस्त तक काफी ज्यादा रेन्स होते रहे। तो क्या होता है, जब जब इलेक्शंस के कारण आपका एक क्वार्टर खत्म हो गया, उसके बाद इतना एग्रेसिव आपको मॉनसून दिखाई देता है। तीसरा रीजन कि हमारा कुछ स्टेट्स में काफी अच्छा एग्जीक्यूशन का टारगेट था और काफी अच्छा हमारा एक्सपोजर था। उन स्टेट्स में भी स्टेट गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस हुए। तो इन तीन चार रीजन के से एक रीजन आपने खुद ही शेयर किया है कि इलोंगेटेड पेमेंट साइकिल रहा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तो क्या होता ना कि ये हमारी एबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सके या नहीं। हमें ये भी देखना होता कि हमारा वर्किंग कैपिटल, हम कितना कितना दिन और कितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल डेट हम कमिट कर सकते हैं। बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर होता है और उस नंबर को लेके हमारे कुछ लक्ष्य हैं। और इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा एग्जीक्यूशन में स्लो करना ही बेटर है। बट आगे आगे के महीने में और आगे के 3-4 तिमाही में हम समझते हैं कि थिंग्स इम्प्रूव होगी अभी। बहुत बढ़िया सर। तो अभी इम्प्रूवमेंट एक आशा की किरण की तरह दिखाई दे रही है। ऑर्डर बुक की बात करते हैं। करंट ऑर्डर बुक क्या है? रेवेन्यू विजिबिलिटी कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? सबसे पहले हमने इस साल के शुरुआत में जो स्ट्रीट के साथ एक ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस शेयर किया था, जो 20,000 से 22,000 करोड़ था। मैं इसको फिर से दोहराता हूँ, जो 20,000 करोड़ से 22,000 करोड़ के बीच में था। और आज के दिन में करीब हम 16,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर इनफ्लो ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, और जो कि 80% है हमारे लोअर बैंड का। और काफी हम होपफुल हैं कि अभी मार्च होते होते जो भी हमने इनफ्लो का गाइडेंस मार्केट से शेयर किया है 20,000 करोड़ का, हम वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑफ हिटिंग दैट नंबर। आपका दूसरा क्वेश्चन रेवेन्यू के बारे में था। 3-4 रीजन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका। इन सारे कारण के कारण हमें थोड़ा सा रेवेन्यू का जो गाइडेंस है, हमने शुरू में कमिट किया था कि हम 15% से ज्यादा ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे, उसको हमने कम करके 5% कर दिया है। बट ये बिल्कुल। एक और चीज़, क्योंकि हम अभी ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ समझना होगा कि बिडिंग पाइपलाइन, अगर हम थर्ड क्वार्टर के अंत तक समझना चाहें, लगभग प्रोजेक्ट्स के लिहाज से इनकी जो कीमत थी 8,000 से 10,000 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन अब इसमें से कितना कुछ मटेरियलाइज हो चुका है, इसका कोई स्टेटस अपडेट जो आप दे सकते हैं हमें?
उसमें तो ज्यादा कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ है। जो हमने L1 का पोजीशन आपके साथ शेयर किया था, उसमें कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में अभी भी थोड़ा और भी समय लगेगा। बट ये दूसरा आपका सवाल था कि हमारा पाइपलाइन कैसा है। आज के दिन में काफी अच्छा हमें पाइपलाइन दिखाई देता प्रोजेक्ट्स का। अगर मैं एक संख्या के बारे में बात करूं, तो ये संख्या करीब करीब 2,45,000, 2.4 लाख करोड़ से के आसपास का प्रोस्पेक्टिव पाइपलाइन है प्रोजेक्ट का। और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे के क्वार्टर्स में ये सारे प्रोजेक्ट्स अवार्ड होने चाहिए या अवार्डिंग के लिए रेडी होने चाहिए। सर, बिल टू बुक रेशियो जो है वो नीचे आ गई है, 1.5x आ गई है। जब लगभग हमने देखा कि 4x के आसपास जो लास्ट क्वार्टर है FY24 का, उसमें हमने था आंकड़ा देखा था ये वाला। लेकिन अब जो है इन लेवल्स पर वापस जाने के लिए कितना समय और उसके लिए क्या योजना? हमारा प्रयास हमेशा होता कि बुक टू बिल रेशियो करीब करीब 3 के आसपास होना चाहिए। बट ये कोई नंबर जो है, कोई ये फिक्स नंबर नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई कोई साल ऐसा होता है अनयूजुअल सा, जिसमें प्रोजेक्ट्स की अवार्डिंग ही कम होती है, लेकिन हम तो एग्जीक्यूट करते रहते हैं, तो जनरली ये नंबर कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स बुक कर लिए और किसी रीजन से मे बी फंड्स अवेलेबल नहीं है, क्लाइंट से पेमेंट नहीं आ रही, क्लाइंट की उतनी प्रायोरिटी नहीं रही अब उस प्रोजेक्ट के लिए, तो हमारा एग्जीक्यूशन भी उससे इम्पैक्टेड होता है। ये जो नंबर है, आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि ये नंबर 3 के आसपास रहे। और आगे के क्वार्टर और ईयर्स में हमें पूरी उम्मीद है कि ये नंबर उसी के रेंज में रहेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा जल जीवन मिशन से कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स की अगर हम बात करें, किस हद तक आपको लगता है कि ये ऑर्डर्स मटेरियलाइज हो पाएंगे? क्योंकि अभी यहाँ पर पार्लियामेंट को भी इन्फॉर्म किया गया है कि मार्च 2025 तक लगभग हमने देखा है कि 80% रूरल हाउस होल्ड्स को कवर कर लिया गया है इस अभियान के तहत। ओवरऑल इसका फ़ायदा और इम्पैक्ट आप पर पड़ता हुआ? नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया। ये जो स्कीम है, ये 2019 में शुरू हुई थी। और हमारे हमारे देश में करीब 20 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड्स हैं। और गवर्नमेंट का ये मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि इस साल के खत्म होते होते सारे जगह जो पोर्टेबल वाटर कनेक्शन है, टैप्ड वाटर कनेक्शन है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। और काफी सारा इसमें काम हुआ है। और हम लोग इस स्कीम के काफी बेनिफिट भी मिला है। और अभी भी 20% हाउस होल्ड्स में अभी भी पोर्टेबल वाटर कनेक्शन नहीं है। तो जो भी बाकी बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, हमें उम्मीद है कि वो सब भी बिडिंग के लिए आएंगी। और उसमें रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना, कौन से प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना। ऑलराइट नीरज साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, समय दिया आज अपना, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक से जुड़ते हैं विवेक। समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन एनसीसी के मैनेजमेंट से हमने काफ़ी विस्तार से बातचीत की है तमाम पहलुओं पर। क्या राय निकल कर आ रही है? कविता, क्विकली देखिए, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट एज सच, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बुलिश रहूंगा इस स्पेस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। और ये कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है, और जो डिस्कम्फर्ट इन वैल्यूएशन था, इसका वैल्यूएशन करीबन पिछले 3-4 महीने में ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो जो सेफ्टी नेट होता है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ज्यादा मिल रही है। और इसके लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि इसमें आप थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हो। और मीडियम टर्म में आपको करीबन 260 तक आप इसमें एम कर सकते हो, जहां पे वापस वैल्यूएशन फेयर हो जाएगा। तो 260 के लिए आप इसमें धीमे धीमे ही बाइंग करेंगे, एक जोर में ही बाइंग करना जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे, वॉलेटिलिटी एक बार वापस सेट इन हो सकती है। चलिए, एनसीसी पर ये राय निकल कर आ रही के साथ मेरा समय भी समाप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, आपका आपने समय दिया। के साथ मेरा समय भी समाप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, आपका आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब भी।